हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक समझदार चूजे की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर से गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक मुर्गी थी। मुर्गी ने 12 अंडे दिए। 10 अंडों में से प्यारे चूजे निकले, मगर 2 अंडे ही रह गए। कुछ समय बाद मुर्गी अपने 2 अंडों को झोपड़ी में ही छोड़कर अपने चूजों के साथ खाना ढूंढने निकली। तभी उसके एक अंडे में से टूटने की आवाज आई। उसमें से एक प्यारा चूजा निकला। बेचारा चूजा अपनी माँ को ढूंढने लगा। वह बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, और वह अपने परों को हिलाते हुए अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। अपनी झोपड़ी से बाहर निकलते ही उसे घास चरती गाय दिखती है। चूजा वे गाय को बहुत उत्सुकता से देखता है, और कुछ ही देर में वे गाय चूजे से पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? मासूम सा चूजा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय को दया आई और वह बोली, मुझे देखो, मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत छोटी होगी। ओ, तो मेरी माँ आपसे छोटी है, चूजा बोला और अपनी माँ की खोज पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद चूजे को एक घास खाती हुई बकरी दिखी। वह उस बकरी के पास जाता है और कहता है, तुम गाय से कद में छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी बोली, हाँ, मैं गाय से तो छोटी हूँ, मगर देखो, मेरे 4 पाँव हैं। तुम्हारी माँ के तुम्हारी तरह 2 पाँव और पंख हैं। बेचारा चूजा फिर से बहुत उदास हुआ और खोज पर निकल पड़ा। कुछ देर चलने पर उसे काय काय की आवाज आई। वह था एक कौवा। चूजे ने बकरी की कही बात याद की और कौवे से पूछा, तुम्हारे 2 पैर और पंख हैं, क्या तुम मेरी माँ हो? कौवा बोला, हाँ, मेरे 2 पैर और पंख हैं, पर मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊपर और बेहतर उड़ सकता हूँ, और तुम्हारी माँ का कद मुझसे बड़ा है, और उनके पाँव भी मेरे पाँव से बड़े हैं, और वह काय काय नहीं करती। चूजा बहुत नाराज हुआ और कौवे को उसे देखकर दया आ गई। वह बोला, नाराज मत हो दोस्त, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें अपनी माँ मिल जाएंगी। कौवे की बात सुन के चूजा प्रेरित हो गया और खोज पर चल पड़ा। फिर उसे क्वैक क्वैक करती हुई बतख दिखी, जिसे देख के चूजा बहुत खुश हुआ। वह माँ माँ चिल्लाता हुआ बतख की ओर दौड़ा। बतख यह देख के हैरान रह गई। तुम इतनी हैरान क्यों हो? मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ, चूजा बोला। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बतख बोली। यह सुनते ही चूजा रोने लगा और सोचा कि अब वह अपनी माँ को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। बतख भी उदास हो गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? चूजा उसे अपनी कहानी सुनाने लग पड़ा। फिर बतख बोली, बेटा, तुम क्वैक क्वैक नहीं करते, तुम्हारी माँ कुकड़ुकू बोलती है। तभी एक कबूतर पेड़ पर बैठा यह सब सुन रहा था, और उसने चूजे की मदद करने का सोचा और चूजे के पास आया। तुम इस तालाब के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें शायद अपनी माँ मिल जाए, कबूतर बोला। चूजा कबूतर की बात मानते हुए निकल पड़ा, और कुछ ही देर में उसने कुकड़ुकू की आवाज सुनी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए दौड़ा। फिर उसने एक मुर्गी को देखा, जिसके 2 पैर कौवे से बड़े थे, और कुकड़ुकू भी सुना। उसने तो सोच लिया कि ये उसी की माँ है, और माँ माँ पुकारता हुआ भागा। मुर्गी ने ये सब सुना और अपने चूजे को पहचान लिया। उसने चूजे को अपनी ओर आने को कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया
और वह उसे प्यार से संतुष्ट करने लगी। मुर्गी बोली, तुम इस झोपड़ी के बाहर क्यों गए? मैं तो सबके लिए खाना लेने गई थी। मुर्गी जानना चाहती थी कि वह बेचारा कैसे उसकी तलाश में दर दर भटका। चूजा अपनी माँ को सारी कहानी सुनाता है कि कैसे बहुत बहादुरी के साथ इस रोमांचक सफर पर निकला। मुर्गी को अपने चूजे की बहादुरी पर बहुत गर्व हुआ। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पंछियों की एकता के बारे में जानेंगे, तो शुरू करें। एक जंगल में चिड़ियों का समूह था। वह हंसी खुशी से रहते थे। वह पंछी बहुत प्यारे थे और अपनी मधुर आवाज निकालते हुए हमेशा साथ में उड़ते थे। एक दिन जब वे साथ में अपनी उड़ान का मजा ले रहे थे, उन्होंने जमीन पर अनाज का ढेर पड़ा देखा। वह सब एक साथ जमीन पर उतरे। वह सब अनाज चर ही रहे थे कि दो आदमियों ने उन पर जाल बिछा दिया। पंछियों में आतंक मच गया और वह सब जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश किए। उनके छोटे पंखों में जान ही नहीं थी और वह बाहर ना आ सके। तभी एक चिड़िया बोली, अरे नहीं, ऐसे तो हम नहीं निकल पाएंगे। हमें अकेले नहीं, एकजुट होकर कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। हमें अपनी चोंच से इस जाल को पकड़ना है और फिर हम पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करेंगे। तभी सारे पंछियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए एकजुट होकर पंख फड़फड़ाने की कोशिश की और फिर क्या, जाल को अपनी चोंच से पकड़ते हुए उड़ चले। वह लोग हैरान रह गए। सारे पंछी अपने परम मित्र एक चूहे के ठिकाने पर पहुंचे और मदद मांगी। चूहे ने झट से जाल को कुतर दिया और पंछियों को आजाद कर दिया। तो बच्चों, क्या आपने देखा कैसे सारे पंछियों ने एकजुट होकर अपने आप को उन आदमियों से बचाया? ऐसे ही हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। एकता में बहुत बल है। धन्यवाद बच्चों। अगली बार एक और कहानी के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में हम लालू और पीलू की कहानी सुनेंगे। एक मुर्गी थी। मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल से देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, ये तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी। वो रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई। पीलू भी भागा। वो पीली पीली गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट से गुड़ खाया। उसकी मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। अब सोचो तो जरा, अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? और अगर अलग अलग नाम होते उनके, फिर वे क्या क्या खाते? बच्चों, लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने पीने से जलती है? अच्छा, ये बताओ, जीभ जलने पर तुम क्या क्या करते हो? उस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। इस वीडियो में हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी, पत्ते ही पत्ते। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1,
3, 4, 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। आज दीदी ने पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे, कुछ बड़े। एक था लाल वाले, एक पत्ता पीला और कथई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को धोकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। तो कुछ पत्ते बंधनवर जैसे लग रहे थे। उस पत्तों को देखकर हम बहुत खुश थे। धन्यवाद। कछुआ और खरगोश। एक बड़े से जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश को खुद पे बड़ा गर्व था कि वो बहुत तेज चल सकता था। कछुए की धीमी चाल को देखकर खरगोश हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए के पास गया और बोला कि चलो हम दोनों के बीच दौड़ का मुकाबला हो जाए। कछुआ इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। एक दिन सवेरे दोनों ने प्रतियोगिता आरंभ की। खरगोश बहुत तेज भागते हुए बहुत दूर पहुंच गया, पर बेचारा कछुआ पीछे ही रह गया। खरगोश काफी दूर तक पहुंचने के बाद सोचा कि अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा आने के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में आराम कर लो। वक्त का पता ही नहीं चला और खरगोश पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए सोते हुए खरगोश को पार करके आगे निकल गया। कछुआ आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और प्रतियोगिता जीत गया। खरगोश की नींद जब खुली तो उसको एहसास हुआ कि वो हार गया। इस कहानी का अर्थ यही है कि धीरज से काम करने वाले की जीत हमेशा होती है। इस वीडियो में हम बुलबुल के बारे में सीखेंगे। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसके पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। वह घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोर जैसे दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी
और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं एक और कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। वह जंगल में जा रहा था, तभी उसने एक बतख को देखा। उसे वह बतख अच्छी लगी और उसने उस बतख को अपने साथ घर ले जाने का सोचा। उस बतख के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी। किसान और उसकी पत्नी को अभी यह बात पता नहीं थी। किसान ने रात के लिए उस बतख के खाने और बिस्तर का इंतजाम किया और सोने चला गया। अगली सुबह अपने खेत में जाने से पहले किसान ने बतख को देखने का सोचा। उसे देखते ही किसान हैरान रह गया। बतख ने एक सोने का अंडा दे रखा था। उसने झट से अपनी पत्नी को बुलाया। अजी सुनती हो? वह दोनों दंग रह गए। दोनों ने सोचा कि वह इस अंडे को बेच के पैसों का इंतजाम करेंगे। और फिर कुछ दिन ऐसे ही चला। हर दिन किसान सोने के अंडे को बेच आता। वह अमीर हो गए, पर ऐसा करते हुए वह किसान लालची हो गया। उसने सोचा, यह बतख हर दिन एक ही सोने का अंडा देती है, ऐसे तो बहुत पैसे कमाने में बहुत समय लग जाएगा। इस बतख के पेट में बहुत सोने के अंडे होंगे। अगर मैं एक ही बार इस बतख के पेट से सारे अंडे निकाल लूं, मैं सारे अंडे बेच के जल्दी इस गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। वह किसान और उसकी पत्नी ने बतख को कसकर पकड़ लिया और अंडे निकालने की कोशिश की, पर उनको कुछ ना मिला। बेचारी बतख दम घुटने के कारण सांस ना ले पाई और उसने अपना दम तोड़ दिया। उस किसान की लालच ने उस बतख की जान ले ली। तो क्या समझे बच्चों? लालच बुरी बला है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। अगली बार एक और कहानी के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जादुई घंटी। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे एक नैतिक कहानी। नदी के किनारे था एक छोटा सा गांव। उस गांव में हर कोई अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाया करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह गायों की देखभाल करता था। रामू को संगीत का बहुत शौक था। वह हर सुबह गायों को जंगल में ले जाता था अपने गीत गाते गाते। जब तक सारे गाय चराई करते थे, तब तक वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करता था और गीत गाया करता था। शाम तक वह गायों की देखभाल करने के बाद वह सारे गायों को मालिक के पास ले जाया करता था। इस काम के लिए मालिक रामू को 1 रुपया दिया करता था। रामू अच्छे से अपनी 1 रुपए की कमाई लेकर घर जाया करता था अपने माँ और छोटे भाई के पास। रामू के घर में रोजी रोटी कमाने वाला केवल वही था। एक दिन जब वह फिर से गायों को अपने साथ जंगल ले जा रहा था, तब रामू ने एक आदमी को वो बरगद के पेड़ को काटते हुए देखा। रामू ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया। झट से उसने बरगद के पेड़ को बचाने की एक योजना बनाई। रामू उस आदमी के पास गया और बोला, ओ भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता, कई साल पहले यहाँ एक ऋषि ने इस पेड़ को एक प्रदान दिया था। अगर इस पेड़ को किसी ने भी काटा तो पेड़ जीवित हो जाएगा और काटने वाले का नाश कर देगा। रामू की बातों का उस आदमी को विश्वास हुआ और वो वहाँ से डरकर भाग गया। उसी समय एक चमत्कार हुआ और बरगद का पेड़ सच में जीवित हो गया। पेड़ ने रामू का धन्यवाद किया और भेंट में उसको एक घंटी दी। रामू ने घंटी की ओर देखा और बोला, ये तो काफी साधारण घंटी है, मेरे किस काम आएगी?
पेड़ ने जवाब दिया, ये कोई साधारण घंटी नहीं है बच्चे, इसमें जादू है। इस घंटी की मदद से तुम कोई भी भोजन की चीज पा सकते हो, परंतु पूर्ण दिन में तुम ये घंटी का उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। घर पहुंचने के बाद रामू की माँ ने पूछा, बेटा आज इतनी देर क्यों लगा दी, क्या हुआ? जो भी उस दिन हुआ रामू ने अपनी माँ और भाई को सब बताया। अब से हमको भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो चाहे वह खा सकते हैं। रामू ने घंटी बजाई और उनके सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। उस रात सबने पेट भरकर भोजन किया और खुशी खुशी सो गए। अगले दिन रामू काम पे निकल पड़ा, परंतु वह घंटी घर पर ही भूल गया। शाम को रामू भूखा घर वापस लौट आया। उसको लगा वह घंटी बजाएगा और गरम गरम भोजन खा जाएगा, लेकिन उसकी माँ और भाई ने पहले ही घंटी का इस्तेमाल कर लिया था और रामू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ा। घंटी एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती थी, इसीलिए रामू कुछ भी नहीं कर पाया। वो भोजन रामू के लिए काफी नहीं था। रामू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और लालच में उसने सोचा, माँ और छोटू ने मेरे लिए बहुत कम खाना रखा है, अब से ये घंटी मैं अपने पास ही रखूंगा। अगले दिन रामू ने घंटी को लिया और काम पर निकल पड़ा। रामू की माँ और छोटे भाई को इस बात का नहीं पता था और वे सारे घर में घंटी को ढूंढने लगे। शाम को जब रामू वापस लौट आया, रामू के छोटे भाई ने कहा, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, हमने घंटी को बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिला। उस समय रामू ने अपने जेब से घंटी को निकाला। रामू की माँ ये देखकर बहुत आश्चर्य रह गई। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम ये घंटी अपने साथ ले गए थे? तुम्हारे छोटे भाई ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अपने स्वार्थ के लिए तुमने हमको भूखा छोड़ दिया। रामू को तब बहुत बुरा लगा और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। मैया, कल आपने और छोटू ने मेरे लिए सिर्फ थोड़ा सा भोजन रखा था, इसीलिए मैं स्वार्थी बन गया और घंटी साथ ही ले गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उस दिन से रामू का परिवार खाने को लेकर कभी चिंतित नहीं हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमको हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।